जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। उम्मीद करेंगे बहुत अच्छे होंगे, बहुत शानदार होंगे। और आप सब लोग जानते हैं कि साथी हम पढ़ रहे हैं आपका टारगेट बैच में। और टारगेट बैच में हम पढ़ते हुए पहुंच चुके हैं आपका कहाँ पर। आज का जो हमारा टॉपिक होगा, ये ऊपर के टॉपिक हमारे कंप्लीट है। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं आपका स्पोर्ट्स को। स्पोर्ट्स की हम आपको बात बताएं तो ये 4 डेज तक चलेगा। और 4 डेज तक आपको मतलब हम इसमें डिलीवर करेंगे चीज़ों को। जैसे कि खेल में सबसे बड़ा खेल कौन सा होता है, अगर मैं बोलूँ उसके आयोजन के हिसाब से, तो ओलंपिक सबसे बड़े खेल होते हैं। तो सबसे पहले हमको ओलंपिक को पढ़ना है। देखिए, ऐसा होगा कि इस पीडीएफ में, ये जो आपका स्पोर्ट्स को पीडीएफ मिलेगी, इसमें कुछ डेटा क्या होगा, कुछ डेटा ऐसा होगा जो थोड़ा पुराना भी होगा। पुराना डेटा का मतलब क्या है? जैसे अभी पेरिस ओलंपिक हो चुके, बताओ पेरिस ओलंपिक किस ईयर में हुए? तो पेरिस ओलंपिक हुए आपका 2024 में। तो अभी क्वेश्चन क्या है, इससे पहले क्या हुए थे? इससे पहले हुए थे 2021 में टोक्यो ओलंपिक। तो टोक्यो हुए थे 2020 कोरोना की वजह से 2021 में। ओके, तो हमने उस टोक्यो को भी इसमें शामिल किया है। ठीक है। तो जो पुराना डेटा होगा, जैसे टोक्यो का डेटा है, तो उसको जस्ट रीड आप लोगों को करना है। हम सब करना जी भैया, हम जस्ट रीड कर लेंगे एक बार। अच्छा, टोक्यो वाले में भी क्या क्या हुआ था, इंडिया की क्या परफॉर्मेंस थी, इंडिया ने कैसा वहाँ पर परफॉर्म किया था। लेकिन जैसे पेरिस और रिसेंट का जो डेटा होगा, रिसेंट में जब कभी भी कोई आपका इवेंट हो स्पोर्ट्स का, चाहे वो क्रिकेट का हो, चाहे हॉकी का हो, चाहे ओलंपिक हो, चाहे एशियन हो, चाहे कॉमनवेल्थ हो, चाहे पैरालंपिक हो, उसको बहुत पैनी निगाह से आपको देखना है। एकदम सरसरी निगाह से, ये हमेशा इंपॉर्टेंट होगा। समझ गए मैं क्या बात कहना चाह रहा हूँ? समझ गए आप मैं क्या बात दोस्तों कहना चाह रहा हूँ? कि हमने इसमें पुराना डेटा भी तो इतना आपको देखना है कि ये यार बहुत पुराना डेटा है। तो मैं बता दूंगा उस डेटा में महत्वपूर्ण चीज़ें आपको क्या याद रखनी है। उसके अलावा आप चीज़ों को नहीं भी याद रखेंगे तो काम चल जाएगा। ठीक है, तब भी कोई इशू नहीं आएगा। शुरू करें, एक बार थम्स अप कर दीजिए जो शुरू करते हैं। स्पोर्ट्स को शुरू करते हैं। आपका ओलंपिक गेम्स थे, ठीक है। और इसको दिमाग में रखना, टारगेट बैच। टारगेट बैच मतलब सिर्फ सिर्फ आपका, सिर्फ टारगेट, सिर्फ आपका पढ़ाई पर कंसंट्रेट आपका होना चाहिए। कोई बात आप नहीं करेंगे। और कोई ऐसी बातें जो आपका समय खराब करे इस बैच में, वो मैं भी नहीं करूँगा। और इसमें हमको सिर्फ क्या है, एक क्लास में हमको ये देखना है कि हम मैक्सिमम कितनी चीज़ों पर निगाह डाल सकते हैं। यही हमारा टारगेट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? यही हमारा टारगेट होना चाहिए। बोलो सब एक साथ। एक क्लास में, एक क्लास में मैक्सिमम कितनी चीज़ों को हम आपका पढ़ सकते हैं? ध्यान से करें शुरू। तो आते हैं ओलंपिक खेल। देखिए, ओलंपिक गेम्स आप जानते हैं कि सबसे बड़े गेम्स माने जाते हैं। ओलंपिक में जो गोल्ड ले आए तो उसको तो सबसे बड़ा खिलाड़ी उस स्पोर्ट्स का माना जाता है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। ओलंपिक दिवस मनाया जाता है, जो ओलंपिक डे है वो 23 जून को, 23 जून को मैनी टाइम्स रिपीट होता है एसएससी में। पहला जो ओलंपिक दिवस था वो 23 जून 1948 को मनाया गया। वाई 23 जून? 23 जून क्यों? 23 जून क्यों? ठीक है। और 2025 में इसकी थीम बनाई गई, लेट्स मूव, चलो आगे बढ़ें। चलो आगे बढ़ें, जैसे स्पोर्ट्स को कहा जाता है कि वो आपको ज़िंदगी में आगे ले जाने का काम करता है। देखिए, अभी बताएंगे 23 जून क्यों। प्राचीन ओलंपिक खेल यूनान के ओलंपिया शहर में 776 ईसा पूर्व, ईसा पूर्व तो समझते हो, बिफोर क्राइस्ट। जैसे अभी चल रहा है क्या, 2025, और कहीं भी ईसा पूर्व लिखा हुआ है, यानी कि इसमें ये और ऐड कर दीजिए। तो कितना बनेगा ऐड होके, बताइए? तो क्या बोल देंगे इसको, 24 हो गया तो 2501 आ जाएगा ये तो। नहीं सॉरी, 2501 क्यों आएगा? हाँ, 2801 आ जाएगा ना। 2801 साल पहले, 2801 ईयर्स एगो ये गेम्स हुए थे। कहाँ पर? आपका यूनान के ओलंपिया शहर में। और उनको क्या कहा जाता है? प्राचीन ओलंपिक, यानी कि एंशिएंट ओलंपिक उनको बोला जाता है, जो हुए थे ग्रीक सिटी में। कहाँ पर? ओलंपिया में। लेकिन प्राचीन ओलंपिक खेल कितनी बार हुए? एक ही बार हुए। और एक बार होने के बाद में रोम के राजा थे थियोडोसियस के आदेशों के कारण इन खेलों को बंद कर दिया गया। पर राजा कुछ भी आदेश देते थे, राजा कुछ भी आदेश देते थे। पुरुषोत्तम कुमार दोस्त पढ़ लीजिए प्लीज, मेरा रिक्वेस्ट है। कह रहे हैं पुरुषोत्तम कुमार, कह रहे हैं डिपली पढ़ाइए सर, डिपली। बच्चा, डिपली की स्पेलिंग ये नहीं होती, पहली बात तो। और फिर अभी जस्ट हमने पढ़ाना शुरू किया है, ओलंपिक इतना कहीं भी नहीं मिलेगा, ढूंढो जा करके।
दुनिया में कोई किताब कोई क्लास आप ओलंपिक की पढ़ लेना, जो ओलंपिक हम आपको पढ़ा देंगे वो कहीं नहीं पढ़ सकते आप, ये हमारा आपसे शर्त है, ये हमारा और आपका बैट है। नहीं तो इसको प्रयोग करके देखना कहीं भी जाके, कहीं भी। और जब वो शर्त आपके मन में आप समझ जाओ ना कि वो शर्त मैं जीत गया हूँ या हम जीत गए उस शर्त को, तो फिर वो डीपली की स्पेलिंग बस ठीक कर लेना। पढ़ाई में ध्यान लगाओ, इधर उधर की बातें नहीं, मेरा रिक्वेस्ट है तुमसे, डिपली हो जाएगा नहीं तो तुम्हारा। ओके। अजय कुमार जी, आधुनिक ओलंपिक खेलों की प्रतियोगिता का आरंभ 1896 में, तो 1776 में, यानी 776 ईसा पूर्व में जो हुए उनको थियोडोसियस ने बंद करा दिया। राजा कुछ भी आदेश दे सकता है, कुछ भी ऑर्डर कर सकता है। तो फिर बाद में बहुत टाइम बंद रहे तो कुछ लोगों ने सोचा कि यार इसको फिर से शुरू किया जाए, तो उनमें थे पियरे डी कोबार्टिन जो खेल के लिए बहुत समर्पित थे। तो क्या बोलेंगे, आधुनिक ओलंपिक खेल प्रतियोगिता का प्रारंभ 1896 ईस्वी में। तो एक बार रिपीट करिए, प्राचीन कब हुए थे, 776 में। और फ्रांस के एक आपका टीचर थे, पियरे डी कोबार्टिन एक टीचर थे, इनके प्रयासों से यूनान के एथेंस शहर में हुआ। ये मोस्ट इंपोर्टेंट बात है, ये बहुत बार पूछा जाता है। अब एक बात सोचिए, कोई गेम्स होंगे, इतने बड़े गेम्स होंगे, तो उनके मैनेजमेंट के लिए एक टीम होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। सपना भारती जी एकदम से ठीक आंसर आपने लिखा है। माया शर्मा वेरी गुड, वेरी गुड। कन्हैया लोधी, यही तो बात है, बताइए। तो चाहिए टीम, नहीं, हाँ जी, एक कमेटी चाहिए। तो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी को इस्टेब्लिश किया गया 23 जून 1894 को। इसीलिए 23 जून को हम क्या मनाते हैं, 23 जून को हम ओलंपिक डे मनाते हैं, समझ गए, ओलंपिक डे। और इसका आईओसी बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, आईओसी। तो आईओसी को कब इस्टेब्लिश किया गया, इसको बोलेंगे इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। मुख्यालय इसका लुसाने में है, स्विट्जरलैंड में। आईओसी के वर्तमान अध्यक्ष क्रिस्टी कोवेंट्री हैं, जिम्बाब्वे के। ठीक है, क्रिस्टी कोवेंट्री कहाँ की हैं, ये है जिम्बाब्वे की। और ये पहली अफ्रीकी महिला हैं जो आईओसी में आपका हेड बनी है। अफ्रीकी भी पहली हैं, महिला भी पहली हैं, और सबसे युवा भी हैं, सबसे कम एज की भी हैं। और देखिए इनके नाम के पे क्या आपका इन्होंने उपलब्धि पाई है। तो क्रिस्टी कोवेंट्री जिम्बाब्वे की एक ऐसी प्लेयर है कि इनके पूरे देश ने 8 ओलंपिक मेडल जीते हैं आज तक। जैसे मैं आपसे पूछूं हमारे देश ने ओलंपिक में कितने मेडल जीते हैं, टोटल बताइए। हमने टोटल कितने मेडल जीते हैं बताइए फटाफट से। ये सब चीज़ें आप, ये जो डेटा होता है ओलंपिक का, ये करंट अफेयर्स में होता है। करंट अफेयर्स में पढ़ा है ओलंपिक डेटा आपने 2024 में जब पढ़ा होगा। लेकिन कुछ डेटा होता है स्टैटिक, जो स्थायी रहता है, ये तो सब बदलता रहेगा। आईओसी का डेटा, अध्यक्ष कौन है, ये सब बदलते रहेंगे। तो इनको करंट अफेयर्स के हिसाब से आपको देख लेना है कि कौन कब बदलेगा। थम्स अप करिए। तो क्या बोलेंगे, क्रिस्टी कोवेंट्री। आप सोचिए 8 पूरे देश ने जीते हैं और 7 जीते हैं किसने, 7 ओलंपिक मेडल अकेले क्रिस्टी कोवेंट्री ने जीते हैं। तो अपने देश के लिए कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन उनका है। सब बहुत कम स्टूडेंट्स ने बताया कि भारत के टोटल मेडल 41 है। बाकी तो तुक्का लगा रहे हैं, कोई 30 कह रहा है, कोई 33 कह रहा है। भारतीय ओलंपिक संघ, क्या बोलोगे, इंडियन ओलंपिक, इंडियन इंडियन ओलंपिक, आईओए बोलते, आईओसी नहीं बोलते, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। वो क्या था अभी बताइए, वो आईओसी था, आईओसी। ये इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन है। आईओ की स्थापना कब हुई थी, तो हमने भी की जब इन्होंने 1894 में की, तो उसके बाद 1927 में इंडिया में। हेडक्वार्टर है नई दिल्ली, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। प्रथम जो इसके अध्यक्ष बने थे वो बने थे टाटा साहब। कौन थे, जेआरडी टाटा। अभी कौन है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन में, अभी कौन है आपका अध्यक्ष, तो पीटी ऊषा है, पीटी ऊषा। भैया 1984 क्या लिखा हुआ है, तो 1984 में इन्होंने ओलंपिक में पार्टिसिपेट किया था और चौथे स्थान पर रही थी। और चौथे स्थान पे बताओ पीटी ऊषा किस स्पोर्ट्स के लिए जानी जाती हैं, किस स्पोर्ट्स के लिए जानी जाती हैं, ये बताओ फटाफट से, पीटी ऊषा। तो पीटी ऊषा आप कहोगे भैया इनको बोलते हैं हम उड़न परी, गुरुवल्ली कांति टेक परमिल ऊषा, ये इनका पूरा नाम है। तो पीटी ऊषा जब चौथे स्थान पर रही थी तो 0.01 सेकंड की वजह से रह गई थी। तो आपकी लाइफ में आप समझिए, कहते हैं ना कि टाइम कुछ नहीं है, 1 सेकंड में क्या होता है, सेकंड के 100वें हिस्से पे ये रह गई।
वो 100वें हिस्से की वजह से इनका 4th प्लेस आया और ओलंपिक में इनको मेडल नहीं मिल पाया, कभी नहीं। रनिंग के लिए है भैया, रनिंग के लिए कहा जाता है। पीटी उषा किससे है? रनिंग के लिए, रनिंग के लिए। तो ये पहली ओलंपियन बनी आपका और पहली महिला अध्यक्ष, पहली ओलंपियन, ठीक है। पहली ऐसी ओलंपियन बनी जो अध्यक्ष बनी, ठीक है। ओलंपियन तो इनसे पहले और भी थी। चलें जी आगे, मेमोराइज करिए एक बार क्या क्या मैंने बताया। हमने आपको बताया आईओसी, इंडियन, आईओसी नहीं, इंटरनेशनल ओलंपिक काउंसिल, आईओसी की स्थापना कब? 23 जून 1948। 23 जून क्या है आपका? ओलंपिक डे है। 23 जून क्या है आपका? ओलंपिक डे है, ओलंपिक डे। 23 जून आपका ओलंपिक डे है। और क्यों है? क्योंकि 23 जून 1894 को आईओसी बना। आईओसी किसने इन खेलों को जन्म दिया? तो आप कहेंगे पियरे डी कोबार्टिन फ्रांस के थे। अच्छा मुझे बताइए कब शुरू हुए आधुनिक खेल? पहली बार 1896 में हुए। प्राचीन कब हुए थे? 776 में हुए थे। भारत में भी हम लोग ओलंपिक में जाएंगे, इसके लिए हमने भी भारतीय ओलंपिक संघ बनाया। किस वर्ष? 1927 में। हेडक्वार्टर नई दिल्ली। पहले अध्यक्ष JRD टाटा रहे। वर्तमान में अध्यक्ष पीटी उषा हैं। अच्छा आईओसी की अध्यक्ष मैंने कौन बताई आपको वर्तमान में? बताइए। ऐसे याद करना है, इसको मेमोराइज करना है, मेमोराइज करना है सर। इससे एमटीएस क्रैक हो जाएगा। अगर तुम पढ़े तो जबरदस्त स्कोर करके आओगे। क्रैक, क्रैक नहीं, क्रैक नहीं होगा, जबरदस्त स्कोर होगा। पढ़ो दम लगा के। और ऐसी बातों का आंसर हम नहीं करेंगे क्लासेस में, रिक्वेस्ट है। अगर आपको आपकी किसी अनावश्यक बात का आंसर दोस्त नहीं मिले तो हम आपसे पहले ही माफ़ी मांग लेते हैं उसके लिए, क्योंकि अनावश्यक बात का आंसर नहीं कर पाएंगे इस तरह का, है ना। क्योंकि यार एक बात बताइए, सिलेक्शन के लिए तो शुरू किया गया। आइए, ओलंपिक ध्वज, ओलंपिक फ्लैग देखा है आपने? ये इमेज देखिए, इमेज कितने कलर दिख रहे हैं आपको इसमें? फटाफट से काउंट करिए। 5 कलर्स। जो ये फ्लैग होता है इसमें 5 चक्र एक दूसरे से मिले हुए दर्शाए गए हैं। 5 चक्र आर शोन इंटरवीन्ड विद ईच अदर, जो विश्व के 6 महाद्वीपों को दर्शाते हैं। 5 में, 5 कलर्स में क्या है? 6 महाद्वीप। कैसे जी? ब्लू कलर यूरोप, ब्लैक कलर अफ्रीका, ब्लैक लोग अफ्रीका के होते हैं, ऐसे याद रख लीजिए। लाल उत्तर और दक्षिण अमेरिका। यानी एक कलर में आपका क्या है? 2 कॉन्टिनेंट। 2 कॉन्टिनेंट किस कलर में? रेड कलर में। रेड, रेड से याद रखिए, रेड इंडियन कहाँ रहते थे? अमेरिका में रहते थे। रेड इंडियन आपका एक ट्राइब है, अमेरिका में रहते थे। पीला कहाँ पे? पीला एशिया। पीला एशिया में चाइनीज लोग रहते हैं। चाइनीज लोग कैसे होते हैं? पीले से होते हैं। एशिया का पीला हो गया। ग्रीन कलर आपका ऑस्ट्रेलिया हो गया। अगर मैं पूछूं पूरे आपका दुनिया में कॉन्टिनेंट हैं कितने, या कॉन्टिनेंट 6 हैं, तो आप कहोगे 7th कॉन्टिनेंट इसमें क्यों नहीं है? 7th कॉन्टिनेंट कौन सा नहीं है इसमें बताइए? अंटार्कटिका। तो क्या अंटार्कटिका में लोग रहते हैं? आप कहोगे नहीं। तो जब अंटार्कटिका में लोग ही नहीं रहते तो फिर वो कैसे पार्टिसिपेट करेंगे? और उनका कोई तो योगदान इसमें नहीं है। ठीक है, समझे? तो आप कहेंगे हाँ जी। तो क्या बनेगा यहाँ पर आपका? तो ये भैया आपका टोटल कितने फ्लैग्स हैं? 5। देखिए मुझे बात करता हुआ कोई ना दिखे, आपको क्लास में उतनी फोकस से पढ़ना है जितने फोकस से मैं पढ़ा रहा हूँ। रिक्वेस्ट है मेरा सभी से, ओके भैया। इसमें से मुझे मैक्सिमम चीज़ें पहले से लर्न है, इसी इन्हीं सी स्टूडेंट्स की मुझे ज़रूरत थी दोस्त, तुषार भाई इन्हीं की ज़रूरत थी। तो 5 तो फ्लैग हो गए, और एक क्या है? एक बैकग्राउंड का कलर है। बैकग्राउंड का कलर बताइए कौन सा है? वाइट। ओलंपिक ध्वज में कुल कितने कलर हो गए? 6 हो गए। 5 तो आपका किसके? जो आपका सर्कल्स हैं, और एक बैकग्राउंड का हो गया। सफेद रंग की पृष्ठभूमि है। क्या है? देयर इज ए वाइट बैकग्राउंड। यह ध्वज किसने बनाया है? कोबार्टिन ने डिजाइन किया। और यह ध्वज पहली बार किस ओलंपिक में आया? 1920 में। यानी कि 1896 में स्टार्ट हुए गेम्स। फिर कितने वर्ष के अंतर में होते हैं ओलंपिक गेम? कितने साल बाद होते हैं? तो आप कहोगे ओलंपिक होते हैं फिर 4 साल बाद। 4 साल बाद होते हैं। 16 वाले नहीं हुए थे, 16 में नहीं हुए, 16 के बाद में 20 में हुए। तो जब आपका 16 वाले नहीं हुए तो उसके तुरंत बाद में आपका फ्लैग को शो किया गया था। हिट आंसर एकदम। शोभा कुमारी जी सही आंसर है, सही आंसर है। कृष्णा भाई एकदम सही आंसर है। तो क्या बोलेंगे? एंटवर्प ओलंपिक हुए थे 1920 में। वहां पर पहली बार फ्लैग को आपका क्या बोलेंगे यहाँ पर? फ्लैग को फ्लोन, मतलब कि फहराया गया। जो ध्वज होता है हर एक चीज़ का एक उद्देश्य होता है।
तो यहाँ पर ध्वज का क्या है, तेज, टीटीएस वर्ड यूज होता है। अल्टीएस का मतलब होता है ऊंचा। भाई तेज में कौन कौन सी चीजें आ जाएंगी, कौन सा स्पोर्ट्स होगा जिसमें तेजी की जरूरत होती है, जैसे भागना, स्पोर्ट्स में क्या हो गया जिसमें तेजी की जरूरत होती है, तो आप कहेंगे जैसे दौड़ जैसे गेम हो गए। ऊंचा जैसे कि आपका हाई जंप जैसे गेम हो गए, हाई जंप जैसे गेम। बलवान, बलवान में कौन सा गेम आ सकता है, कोई एक गेम सोचिए, तो आप कहेंगे भैया बलवान में आ गया जैसे कुश्ती जैसे खेल हो गए, कुश्ती जैसे, भारोत्तोलन जैसे, वेट लिफ्टिंग जैसे, रेसलिंग जैसे। कम्युनिटर, और आपका टीम वर्क भी तो जरूरत होती है बहुत सारे गेम्स में। तो पहले कम्युनिटर वर्ड नहीं होता था, देखिए क्या लिखा हुआ है, कम्युनिटर वर्ड को जोड़ा गया 2021 से, यानी जब टोक्यो ओलंपिक हुए तो ये कम्युनिटर वर्ड को जोड़ा गया, नहीं तो उससे पहले क्या होता था, सिर्फ 3 उद्देश्य होते थे, सीटीएस, अल्टीएस एंड फोर्टीएस, तेज, ऊंचा और बलवान। लेकिन अब क्या किया, अब एक वर्ड और जोड़ दिया, यार टीम वर्क भी तो होता है, तो साथ साथ को जोड़ दीजिए, साथ साथ को, ये फ्लैग का पर्पस है। ओलंपिक मसाल, आपने ये देखिए पिक्चर में देखिए, देखा है कभी अपने किसी खिलाड़ी को, अपने देश के किसी व्यक्ति को इस मसाल को पकड़े हुए, आप कहेंगे हाँ जी। इसे जलाने की शुरुआत 1928 के एम्स्टर्डम ओलंपिक से हुई थी। एम्स्टर्डम नीदरलैंड का कैपिटल है और ये इम्पोर्टेंट है। मुझे बताइए अभी क्या बताया हमने आपको, 1920 में क्या शुरुआत हुई, फ्लैग को शुरू किया गया। 1928 क्यों इंपॉर्टेंट है, तो भारत ने हॉकी का पहला गोल्ड जीता था इस ईयर में, हॉकी का पहला गोल्ड। तो हॉकी का पहला गोल्ड जब जीता तभी भारत की हॉकी टीम ने मसाल जला दी, क्या जला दी, मसाल जला दी, मसाल। पहली बार मसाल मीनार के ऊपर जलाई गई, कैसे जलाई गई, मसाल के ऊपर। मसाल किसके ऊपर, मीनार के ऊपर। मीनार समझते हो, जैसे कुतुब मीनार, मीनार बोलते हैं ऊंची बिल्डिंग को। तो इस पे क्या है, जैसे आपने कभी देखा है एक लेंस लगा के आपने कागज को जलाया है कभी, पेपर को, हाँ या ना। तो क्या होता था, पहले इसको उसी तरह से फिल्टर करके जो है जलाया जाता था। आधुनिक मसाल जो ये हाथ वाली आई हैं, जिसको हाथ में लेके चल सकते हैं, 1936 से। 2024 में ओलंपिक में भारत के मसाल वाहक कौन रहे थे, 2024 में ओलंपिक कहाँ पर हुए, पेरिस में। दो टर्म याद रखने हैं, बाकी छोड़ देना, ना ये याद करना ना ये याद करना। शुरुआत कब हुई और 2024 में भारत के कौन रहे, आपका जिस पे मैं क्रॉस लगा दूं उसको याद नहीं करना है। अभिनव बिंद्रा, बताइए अभिनव बिंद्रा किस गेम से संबंधित है। इस मसाल को खेल शुरू होने से कुछ दिन पूर्व यूनान के ओलंपिया शहर में एक हेरा टेम्पल है, उसके सामने सूर्य की किरणों से प्रज्वलित किया जाता है। ऐसा नहीं माचिस से आग लगा दी, कैसे रखा जाता है कि सूर्य की किरणों के प्रभाव की वजह से उसमें अग्नि पैदा हो। ओलंपिक, ओलंपिक खेल टीवी पर आने कब से शुरू हुए, 1960 से। याद रखना 1960 ही वो ओलंपिक है जिसमें हमारे मिल्खा सिंह जी गए थे। मिल्खा सिंह भी कौन से स्थान पर रह गए थे, चौथे स्थान पे, इनको भी मेडल नहीं मिल पाया था। मिल्खा मूवी देखी है, 1960 रोम। तो जब हमारी हॉकी टीम ने गोल्ड जीता तब क्या, जब ओलंपिक टॉर्च की शुरुआत हुई, मसाल की। और जब मिल्खा सिंह 1960 के रोम ओलंपिक में गए थे तो तब पहली बार ऐसा हुआ था कि टीवी पर ब्रॉडकास्ट हुआ था। पहले टीवी ये नहीं था ना, डिश टीवी वगैरह ये सब नहीं आता था पहले, पहले तो डीडी न्यूज आता था आपका, ठीक है, उन्हीं पर कार्यक्रम चलते थे। ओलंपिक मेडल देने कब से शुरू किए गए, 1904 से। तो भैया 1896 में तो फिर किसी को गोल्ड मिला होगा तो क्या किया होगा, 1900 में क्या किया गया होगा। तो पहले मिलते थे आपके क्या बोलेंगे, सर्टिफिकेट्स। क्या मिलते थे, ओनली सर्टिफिकेट्स मिलते थे। आज वाला देखा मुंह में ऐसे लगाते हैं वो मेडल को। बहुत बढ़िया, कई साथियों ने मिल्खा सिंह जी के बुक का नाम लिखा, ये अच्छे स्टूडेंट्स है। तनु राजपूत, अभिनव बिंद्रा जी की बुक का नाम है शॉर्ट एट हिस्ट्री है। गलत लिखा है रमन गौतम, तुम्हारा आंसर एकदम से गलत है। भैया मिल्खा सिंह जी को फ्लाइंग सिख कहा जाता है, वृंदावन रोवानी ने कहा है। वेरी गुड। तो ओलंपिक मेडल देने की शुरुआत कब हुई, 1904 सेंट लुइस से हुई। और ओलंपिक का शुभंकर, जो शुभंकर होता है ना, देखा ये क्या करते हैं, अभी बताओ मुझे पेरिस में कौन था शुभंकर। तो कई बार क्या होता है, कोई ऐसी होती है एंडेंजर्ड स्पीसीज होती हैं, लुप्त प्राय प्रजाति जो लुप्त होने वाली हैं, और उसकी नज़र पूरी दुनिया में जाए, या पूरी दुनिया उस पर नज़र डाल करके ये कहे कि यार ये क्या है, ये प्रजाति, उसको बचाने के लिए सब प्रयास करें। तो ऐसे ही किसी जानवर को, कभी किसी पक्षी को,
क्या कर दिया जाता है, उसका मैस्कॉट बना दिया जाता है, ताकि पूरी दुनिया की नज़र में वो जाए, यार हमको इसको बचाना है, या वो कोई विशेष चीज़ है, कोई विशेष चीज़ है। ठीक है, तो क्या बोलेंगे, ओलंपिक शुभंकर बोलेंगे। वेरी गुड। मिल्खा सिंह जी की बुक का नाम बताइए। द रेस ऑफ माई लाइफ, वेरी गुड, रेस ऑफ माई लाइफ है। रमन सिंह गलत आंसर लिख के भी बोल रहे हैं सर मैंने तो सही कहा है। बुद्धू तुमने लिखा था रनिंग इज माई लाइफ। रनिंग इज माई लाइफ क्या होता है, पूरा नाम बदल दिया तुमने। द रेस ऑफ माई लाइफ, रेस ऑफ माई लाइफ है, कुछ और साथियों ने लिखा है, इन्होंने ठीक लिखा है। समझ गए, शुभंकर क्या होगा, मैस्कॉट क्या होगा, कोई भी एंडेंजर्ड स्पीसीज है जो लुप्तप्राय प्रजाति है, दुनिया की तरफ, दुनिया का ध्यान उसकी तरफ लेके जाना है, तो उसको क्या बना देते हैं, शुभंकर बना देते हैं। ठीक है, शुभंकर का मतलब होता है एक साइन, एक लोगो, एक पिक्चर, एक आपका तस्वीर, कुछ भी आप उसको कह सकते हैं। तो ये 1968 से शुरू हुआ। ओलंपिक पदकों की बात करते हैं, सबसे अधिक मेडल किसने जीत रखे हैं, सबसे अधिक पुरुषों में, तो माइकल फ्रेड फेल्प्स ने। ये साथी यूएसए के रहने वाले हैं, अमेरिका के रहने वाले हैं। और देखिए कितने मेडल जीते हैं उन्होंने, 21 मेडल, 28 मेडल। भारत के टोटल मेडल आपका 41 है। पूरे भारत देश ने 140 करोड़ लोग में से आज तक 41 लोग मेडल जीत पाए हैं, और इनके 23 गोल्ड हैं। आज पूरे भारत देश के पास में 10 गोल्ड हैं, 10 गोल्ड है, क्योंकि गवर्नमेंट स्पोर्ट्स पर उतना ध्यान ही नहीं देती हमारे यहाँ। टॉप्स जैसी परियोजनाएं तो चलाती है, लेकिन उनका सही तरीके से एग्जीक्यूशन नहीं हो पाता। चाइना हमारी ही स्थिति में था, हमसे भी बाद में आज़ाद हुआ, लेकिन चाइना ने बोला कि यार हमको अपने खिलाड़ियों को आगे बढ़ाना है, तो उन्होंने ओलंपिक यूनिवर्सिटी शुरू कर दी, ओलंपिक स्कूल शुरू कर दिए, और स्पोर्ट्स में खुद को इतना आगे बढ़ाया कि अमेरिका को टक्कर देता आज आज चाइना, हर एक फील्ड में, टेक वॉर में, स्पोर्ट्स में, एजुकेशन में, R&D में, रिसर्च में, हर एक चीज में। ठीक है, तो कितने गोल्ड है, 23 गोल्ड, 3 सिल्वर, 2 ब्रॉन्ज, टोटल 28 मेडल। इनकी बुक है नो लिमिट्स बीनीथ द सरफेस। इनका याद रखना कितने मेडल हैं, और वो मेडल में गोल्ड कितने हैं, गोल्ड याद रखने हैं इनके सिर्फ, और कुछ नहीं। 2008 बीजिंग में एक ही ओलंपिक में 8 मेडल जीत रखे हैं अकेले बंदे ने, कितने, 8 मेडल। और इन्होंने मार्क स्पिट्ज का रिकॉर्ड तोड़ा था, क्योंकि मार्क स्पिट्ज था एक आपका, उसका रिकॉर्ड था एक ओलंपिक में 7 मेडल उसने जीते थे। 1972 से उसका रिकॉर्ड बना हुआ था, 1970। और ये कब टूटा, कितने साल बाद, क्योंकि रिकॉर्ड आप कहेंगे बनने के लिए ही टूटते हैं। 36 ईयर्स के बाद में उसको रिकॉर्ड को क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया। 36 ईयर्स के बाद में उस रिकॉर्ड को क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया। घर से मतलब मम्मी का लगातार फोन आ रहा है, तो मैं एक बार उठा लूं क्या। बताइए, सबसे अधिक, ऐसे ही जैसे मैंने बताया अभी आपको कि मेडल जीते हैं सबसे ज्यादा किसने। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। क्या, नमस्ते, क्लास है ना में अभी, फोन में पैसा, ठीक है। देख रहे हो, व्हाट्सएप कॉल करिए, उन्होंने कह रही मेरे फोन में पैसा गिर दियो भैया, फोन नहीं लग रहा किसी का भी। आओ, अभी करेंगे इसके बाद क्लास के तुरंत। तो मार्क स्पिट्ज का रिकॉर्ड तोड़ा, तो मार्क स्पिट्ज के 7 मेडल थे। ऐसी महिलाओं में लारिसा लेरिसा लेतिनिना है रूस की, उनके भी देखो कितने मेडल हैं, 18, 9 गोल्ड जीत रखे हैं, 5 सिल्वर जीत रखे हैं, और 4 ब्रॉन्ज। कभी भी ऐसे मेडल लिखे हैं तो गोल्ड, सिल्वर एंड ब्रॉन्ज, ये याद नहीं करने वैसे आपको लारिसा लेरिसा, ये सिर्फ जस्ट पढ़ने के लिए हैं, पढ़ने के लिए हैं। महिलाओं ने ओलंपिक में 1900 में भाग लेना शुरू किया, कब, 1900 में। महिलाओं यानी कि मैं आपसे पूछूं 1896 में पहले ओलंपिक हुए, तो यहाँ महिलाओं ने पार्टिसिपेट किया था, नहीं जी। यानी किस ओलंपिक से महिलाओं ने पार्टिसिपेट शुरू किया, तो सेकंड ओलंपिक से। किससे बोलेगा, पहले ओलंपिक से, दूसरे ओलंपिक से, तीसरे ओलंपिक से, या चौथे ओलंपिक से, क्या आंसर आएगा, तो आप कहोगे सेकंड ओलंपिक से, सेकंड ओलंपिक से। ठीक है,
सबसे अधिक बार ओलंपिक जो हुए हैं वो यूएसए में हुए हैं। सबसे ज्यादा बार ओलंपिक कहाँ पर हुए हैं? अमेरिका में। अमेरिका में, ये पढ़ना है। 1904, 1932, 1984, 1996, 2028, इनको रटने मत लगना। 2028 के क्या हो चुके हैं? अभी होंगे, प्रस्तावित हैं, प्रस्तावित हैं, ठीक है। अफ्रीका महाद्वीप में एक भी ओलंपिक नहीं हुआ है आज तक। 2021 में कहाँ हुए थे? टोक्यो में। 2024 पेरिस, ये सब जानते हैं, 2024 में, अभी पिछले वर्ष हुए थे। इंडिया के कितने गोल्ड आए थे 2024 में, बताइए। 2028 में अगले होंगे, सबसे ज़्यादा चांसेस हैं एग्जाम में इनके पूछे जाने के, कि 2028 में कहाँ पर होंगे? यही अमेरिका के एलए में होंगे, एलए, लॉस एंजल्स। 2032 में ओलंपिक गेम ब्रिस्बेन में होंगे। 2036 के अहमदाबाद, भारत में। देखिए ये आपका संभावित है। 2036 में भारत में कब? अब से पहले भारत में हुए हैं क्या ओलंपिक? कभी नहीं हुए। बहुत बढ़िया, बहुत सारे साथियों का आंसर आया, यानी कि आपने करंट अफेयर्स में इसको बहुत अच्छे से पढ़ रखा है कि पेरिस ओलंपिक में हमारा कोई गोल्ड नहीं था, कोई गोल्ड नहीं था। बहुत बढ़िया। ऐसे ही स्टूडेंट अपना सिलेक्शन सिक्योर करते हैं जो बेसिक इन्फॉर्मेशन रखते हैं। 3 बार ओलंपिक रद्द हुए हैं, क्योंकि देखो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर पूरी दुनिया आपस में लड़ गई 1914 से 1918। तो इसके बीच में क्या दुनिया में कहीं खेल हो जाते हैं? मिसाइल आके गिर जाती है वहां पर। सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ 1939 से 45, 39 से 45। तो इसके बीच में भी दो आ गए, 40 और 44 वाला इसी के बीच में आएंगे या नहीं? स्पोर्ट्स थोड़ी करा लेंगे। अभी भारत पाकिस्तान की युद्ध की स्थिति हुई थी तो क्या आईपीएल को कैंसिल कर दिया था? समझ रहे बॉस? अरे बोलो यार, हाँ जी भैया, ये तो कॉमन सी चीज है, इसको तो पढ़ लेंगे आराम से। सबसे ज्यादा मेडल किस देश ने जीत रखे हैं पूरे, मतलब सभी जब से ओलंपिक शुरू हुए हैं? 2765 मेडल हैं, 2765, और 1105 गोल्ड हैं। अमेरिका सबसे टॉप पे है। अच्छा, भारत की स्थिति देखते हैं ओलंपिक में क्या है। क्या बोलेंगे? भारत की स्थिति, ठीक है। ओलंपिक में भारत भैया सबसे पहले तो आपका लंदन में वो नहीं भैया, 4 बार, 4 बार अब तक तो हो ही चुके हैं अमेरिका में। ओलंपिक में भारत की क्या स्थिति है? भारत की देखिए, सबसे पहले नॉर्मन प्रिजार्ड ने ओलंपिक में भाग लिया था कब? 1900 में। मुझे बताइए 1900 में क्या भारत आजाद था? यानी 1900 में जो व्यक्ति गया वो आजाद भारत की तरफ से नहीं गया, वो तो ब्रिटिश इंडिया की तरफ से गया था। ब्रिटिश इंडिया, ब्रिटिश इंडिया की तरफ से। और कौन सा गेम था? एथलेटिक्स का। और उस टाइम पे 2 सिल्वर मेडल जीते थे, किसने? नॉर्मन प्रिजार्ड ने। चलो पढ़ने वाली बात हो गई। 1920 में एंटवर्प में, जहां पर पहली बार फ्लैग फहराया गया था, 5 लोग गए इंडिया की तरफ से। कितने? 5 सदस्य दल गया एक। पहले भारतीय ओलंपिक दल में पुरमा बनर्जी, जिन्होंने झंडा फहराया था। ये दौड़ती थी 100 मीटर, 400 मीटर। पडेप्पा चौगुले थे, 10,000 मीटर मैराथन जाते थे। सदाशिव दातार थे मैराथन में। कुमार नवाले और रणधीर सिंधे कुश्ती के लिए, ये लोग गए थे। अब इसको रटना मत, ये जनरल इन्फॉर्मेशन है, जनरल इन्फॉर्मेशन है। पुरमा बनर्जी को भारतीय ध्वज के साथ नेतृत्व करने का जिम्मा सौंपा गया। पहली भारतीय खिलाड़ी कौन है जिन्होंने ओलंपिक में फ्लैग बियर किया? जो भारतीय ध्वज का जिम्मा जिनको सौंपा गया। इस तरह से वे ओलंपिक उद्घाटन समारोह, उद्घाटन समारोह समझते हैं, जो ओपनिंग सेरेमनी है, ओपनिंग सेरेमनी में देश की पहली महिला फ्लैग बियरर बनी। फ्लैग बियरर मतलब फ्लैग को संभालने वाली, ठीक है। रणधीर सिंधे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने ग्रेट ब्रिटेन के एक पहलवान को हराकर भारत की पहली जीत, और कोई जीता ही नहीं। भारत की तरफ से जो गए वो बाद में जीते, लेकिन सबसे पहले जीते रणधीर सिंधे। तो भैया कोई मेडल मिल गया इनको? नहीं भैया, ये चौथे स्थान पर रह गए थे, तो हमको इनको नहीं पढ़ना, जनरल इन्फॉर्मेशन है। स्वतंत्र भारत की पहली महिला फ्लैग बीरर कौन बनी? देखिए क्यों, क्योंकि 1920 में गई ना पुरमा बनर्जी। कब गई हैं? 1920 में। तो क्या भारत यहाँ पर आज़ाद है? आप कहोगे नहीं, ब्रिटिश इंडिया है, ब्रिटिश इंडिया है। तो 1947 के बाद में पहली महिला फ्लैग बीरर बनी है भारत की तरफ से, साइनी अब्राहम विल्सन। नाम बोलिए एक बार, 2 नाम यहाँ पर आपको याद रखने हैं। एक तो 1920 में फ्लैग बीरर कौन थी? पुरमा बनर्जी। 5 लोगों का एक दल गया था, उसमें पूर्णा बनर्जी भी थी, एक पुरमा बनर्जी। और इसके बाद 1992 में साइनी अब्राहम बनी थी। कौन? साइनी अब्राहम विल्सन। ठीक है बॉस। ओलंपिक में भारत के कुल मेडल कितने हैं? 41। कैसे कैसे हैं जी?
10 गोल्ड हैं स्वर्ण पदक, 10 सिल्वर अर्थात आपका रजत पदक है, रजत पदक 10 हैं हमारे स्वर्ण पदक, और 21 हैं साथी हमारे ब्रॉन्ज मेडल। ब्रॉन्ज ब्रॉन्ज बोले तो आपका कांस्य पदक। बताओ कांसा किस किस से मिलके बनता है? कॉपर और टिन से मिलके बनता है, कांसा वही कांसा है। सबसे ज्यादा हमने भैया 41 तो मेडल जीते हैं, ठीक बात है, लेकिन सबसे ज्यादा हमने जो मेडल जीते हैं वो हॉकी में जीते हैं। कितने मेडल जीत रखे हमने हॉकी में? अकेले गेम में 13। इसी स्पोर्ट्स को हमारे को क्रिकेट खा गया देश में। आज क्रिकेट 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 के पीछे पूरी दुनिया इतनी पागल हो चुकी है कि क्रिकेट इस देश के सभी स्पोर्ट्स और उन लाखों लोगों के भविष्यों को भी खा गया जो शायद बेहतर परफॉर्म कर सकते थे। लेकिन आज देश में क्रिकेट के अलावा और कुछ नहीं है, सिर्फ क्रिकेट का शोर रहता है। हमने अपने हॉकी जो दुनिया में सबसे बेहतरीन टीम थी उस गेम में भी हम पीछे आ गए। फुटबॉल आज़ादी के समय पर हमारी अच्छी स्थिति थी, हम 4th टीम हुआ करते थे दुनिया में, हमने ख़त्म कर दिया उसको क्योंकि हम लोग क्रिकेट के पीछे इतने दीवाने हो गए। ठीक है, क्रिकेट देखो, फिर आपका ड्रीम 11 खेलो और रमी सर्कल, क्या पता नहीं क्या क्या होता है उसमें। फिर कई क्रिकेटर शराब का ऐड करने लग जाते हैं, कई गुटखा का ऐड करने लग जाते हैं, कई बच्चों को जुआ खेलने का बताने लग जाते हैं, और फिर एकदम से बाद में आदर्श खिलाड़ी बन जाते हैं। और देश तो तुम जानते ही हो, आईक्यू बहुत कमज़ोर है। औसत आईक्यू निकालोगे तो लोग इधर भी चल देंगे, जिधर तुम हाँक दोगे उनको उधर चल देंगे वो। कुश्ती में हमारे 7 मेडल हैं, लेकिन गोल्ड नहीं है, ये सिल्वर है और ब्रॉन्ज है। यहाँ पर थे हॉकी में गोल्ड, आपका सिल्वर एंड ब्रॉन्ज। हॉकी टीम का प्रदर्शन देखिए, 1928 में पहला गोल्ड जीता है। 1928 में पहला गोल्ड। पहला गोल्ड कब आया देश का? 1928। भूल मत जाना, नींद में भी पूछूं तो भूलोगे नहीं। 1928 एम्स्टर्डम नीदरलैंड में पहला गोल्ड जीता। कप्तान थे हमारे जयपाल सिंह मुंडा, इनके नेतृत्व में। फिर देखिए लगातार 1928 जीता, पहले 1932 जीता, 1936 जीता, 1940 के ओलंपिक हुए थे क्या, सेकेंड वर्ल्ड वॉर की वजह से कैंसिल हो गए, 1944 के कैंसिल हो गए। इसके बाद देश आज़ाद होता है हमारा 1947 में। 1948 में हमारा सामना होता है फाइनल में उसी ब्रिटेन से जिससे हम आज़ाद हुए थे, फाइनल। और सबसे बड़ी बात है कि आपका फाइनल था लंदन में। क्या मैच रहा होगा, सोच के देखिए। और उधर अंग्रेज भारतीयों को बहुत अपशब्द बोल रहे थे 1948 के में, बोले ये नहीं कर सकते, स्लेव स्लेव करके चिल्ला रहे थे, स्लेव स्लेव स्लेव, गुलाम गुलाम गुलाम। तब हमारी टीम ने उस हॉकी में गोल्ड जीता उस प्रेशर में। ठीक है, 1948। फिर उसके बाद अगला गोल्ड 1952, 1956 फिर से कहाँ हम नहीं जीत पाए। 1960 में यहाँ पर रोक लगी, यहाँ पर विराम आया, क्योंकि यहाँ पर 1960 में पूछा जाता है कौन जीत गया था, यहाँ पे पाकिस्तान जीत गया था, पाकिस्तान जीत गया था। ठीक है, फिर 1964 में जीता हमने, फिर नहीं जीत पाए। उसके बाद 1980 में लास्ट गोल्ड था हमारा। एसएससी ने कम से कम 20 या 30 बार पूछा होगा। भारतीय हॉकी टीम ने अपना अंतिम गोल्ड कब जीता था? कनन पुरबिया, बहुत थैंक यू दोस्त, दिल से थैंक यू। कृष्णा कह रहे हैं सर मजा ही आ गया होगा 1948 में। हाँ, फील करने वाले को मजा आएगा, हर एक देशभक्त को मजा आएगा। कैप्टन कौन थे? मेजर ध्यानचंद किस वर्ष में कैप्टन थे? 1936। मेजर ध्यानचंद मैंने बताया ना, ये 1936 कहाँ पर? बर्लिन में। बर्लिन में कौन था? 1933 में हिटलर चांसलर बन गया था। हिटलर, हिटलर इसके नाम का पूरी दुनिया में डंका था। मैच देख रहा था ये 1936 का, इसने देखा मेजर ध्यानचंद क्या कमाल के खिलाड़ी हैं। उनके भाई भी थे रूप सिंह टीम में। अभाव थे, प्रैक्टिस आपका रेल की पटरियों पर करते थे बॉल का बैलेंस बनाने के लिए। जो लोग रोते रहते हैं रोना अपने अभावों का, या जो लोग अपना जमीर बेच देते हैं चंद पैसों के चलते हुए, उन सब के लिए सटीक उदाहरण है मेजर ध्यानचंद। हिटलर ने बोला कि हिटलर हम तुमको यहाँ का सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड देंगे, ध्यानचंद हम तुमको सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड देंगे इस देश का, जर्मनी का, हमारे देश के लिए खेलो। आखिर तुम्हारे देश ने तुम्हारे लिए क्या किया है?
तो बहुत जबरदस्त जवाब दिया मेजर ध्यानचंद जी ने कि हिटलर, इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि मेरे देश ने मेरे लिए क्या किया है, फर्क इस बात से पड़ता है कि मैं अपने देश के लिए क्या करूंगा। इस बात की गहराई को समझना। मेजर ध्यानचंद की बुक कौन सी बताई थी मैंने आपको? जो पीछे मैं आपको डिलीवर कर चुका हूं उसको रिलेट करके बताइए। शार्प फोकस स्टडी। क्या बोलेंगे? किशन लाल थे 1948 में, जब लंदन में ही हमने हराया था। 1980 जब हमने लास्ट गोल्ड जीता आपका, तो कौन थे? वासुदेव भास्करण थे। 2021 में हम कांस्य पदक जीत के आए थे टोक्यो में। अब ये महत्वपूर्ण नहीं है, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो लिस्ट मैंने आपको बताई है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 2021 2024 में कैप्टन थे हरमनप्रीत सिंह, यहाँ पर भी हम कांसे पर रह गए। 1975 में एकमात्र हॉकी विश्व कप जीता है हमने, हॉकी वर्ल्ड कप। ये ओलंपिक नहीं है, ये क्या है? ये हॉकी वर्ल्ड कप है। इसको हॉकी के टाइम पर भी हम बताएंगे, लेकिन यहाँ कैप्टन के नाम लिखे हुए हैं तो याद रखना, अजीत पाल सिंह की कप्तानी में हमने हॉकी का विश्व कप एक बार जीता है। कितनी बार जीता है भारत ने? सिर्फ एक बार। हम आपको हॉकी विश्व कप में बताएंगे कि वो शुरू हुआ था आपका 1971 बार्सिलोना स्पेन से। 1973 में हुआ, फिर भारत आया आपका पहले वाले में थर्ड रैंक पर। 1973 में भारत आया सेकंड रैंक पर। और 1975 में हमने जीत लिया, पाकिस्तान को हराया था यहाँ पर हमने 2-1 के अंतर से। 2 गोल इंडिया के, 1 पाकिस्तान का। एक बार हम हॉकी वर्ल्ड कप भी जीत चुके हैं, लेकिन कैप्टन कौन थे? अजित पाल सिंह। मेजर ध्यानचंद जी का जन्म कहाँ हुआ? एसएससी ने पूछा था आपका, एमटीएस में भी पूछा गया, जीडी भी पूछा गया था। मेजर ध्यानचंद, हमने ऐसे ही बताया था उस टाइम पे स्टैटिक जीके में। यार बहुत बड़े नाम है, पूछे जा सकते हैं। उसी वर्ष एसएससी ने पूछा। बताइए, इनकी याद में हम क्या मनाते हैं? 29 अगस्त को खेल दिवस मनाते हैं। और ये खेल दिवस कौन सा है? नेशनल है, राष्ट्रीय है। अच्छा, हम आपसे पूछे अंतरराष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? बताइए, अंतरराष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है। एकल व्यक्तिगत स्पर्धा में पहला स्वर्ण कब आया भारत को? देखिए, अभी हमने कितने गोल्ड बताए आपको टोटल हॉकी में? हॉकी में कितने गोल्ड बताए दोस्त हमने आपको? तो आप कहेंगे भैया आपने बताए 8 गोल्ड हॉकी में। लेकिन हमने आपको अभी बताया था, जब 41 मेडल की बात की थी, तो 41 मेडल में कितने गोल्ड हैं टोटल? 10। 8 तो हॉकी टीम के हो गए, तो 2 गोल्ड और भी तो जीते होंगे। किस किस ने जीते हैं बताइए? एकल। एकल का मतलब, हॉकी में देखिए कितने खिलाड़ी होते हैं हॉकी में। हॉकी, फुटबॉल और क्रिकेट, इसमें होते हैं 11 खिलाड़ी। तो ये तो भैया एक साथ एक समूह समूह की परफॉर्मेंस है। एकल, अकेला कोई व्यक्ति भी है जिसने गोल्ड जीता। हाँ जी, एकल प्रतिस्पर्धा यानी अकेले के दम पर। इंडिविजुअल इवेंट में अभिनव बिंद्रा ने 2008 बीजिंग में 10 मीटर एयर राइफल में पहला गोल्ड पाया। क्या पाया? गोल्ड। अच्छा, गोल्ड तो इन्होंने पा लिया। एकल प्रतियोगिता, किसी भी सिंगल इवेंट में सबसे पहला मेडल आया था दादाजी का। फोटो देखिए इनका, केडी जादव। इनका स्पोर्ट्स था कुश्ती। कुश्ती, और कौन सा मेडल लेके आए थे ये? कुश्ती में इनका आया था ब्रॉन्ज मेडल। कांस्य पदक इनका आया था, कांस्य पदक। तो क्या बोलेंगे आपका? यानी कि पहला मेडल पूछे तो केडी जाधव। पहला गोल्ड मेडल अकेले के दम पर किसने जीता? अभिनव बिंद्रा, 2008। इन्होंने जीता था 1952 के हेलसिंकी में। इतनी बार एसएससी ने पूछा है कि भारत के लिए एकल प्रतिस्पर्धा में, 1947 के बाद भारत आजाद हुआ, 1947 में आजाद हुआ ना, उसके बाद में भारत में एकल, 1948 में हॉकी ने तो जीत लिया गोल्ड, लेकिन एकल अकेले के दम पर तो आपका कौन? केडी जाधव, खासो भी जाधव बोलते हैं इनको। पूछ ले पहला भैया फिर सिल्वर कौन है जीतने वाला? तो वो राज्यवर्धन सिंह राठौड़ हैं, 2004 के एथेंस ओलंपिक में उन्होंने जीता था। ये इवेंट है भारत के, तुम देखना इनको, इनको उतना ध्यान से नहीं, बस सरसरी निगाह से देख लेना। 2012 में ओलंपिक लंदन में हुए थे, 30वें ओलंपिक थे। भारत के यहाँ पर 6 पदक आए थे। विजय कुमार शूटिंग में जीते थे, सुशील कुमार 66 केजी में खेलते थे, योगेश्वर दत्त 60 केजी में। तो इन तीनों को तो मिले थे आपका क्या? इन तीनों को मिले थे सिल्वर, क्योंकि योगेश्वर दत्त जो पहले इनको ब्रॉन्ज मिला था, लेकिन जो खिलाड़ी था वो डोप टेस्ट में फंस गया। डोप टेस्ट समझते हो? ब्लड के सैंपल लिए जाते हैं खिलाड़ियों के, ब्लड के सैंपल। ये कुछ ऐसा अतिरिक्त ताकत के लिए तो कुछ ऐसा नहीं ले लिया था, और उनको अब स्टोर करके रखते हैं ब्लड सैंपल्स को, वर्षों तक उनकी जांच होती है। ऐसा भी तो हो सकता है जो ओलंपिक का अध्यक्ष है
उसी से कुछ सेटिंग्स हो, उसी से कुछ जुगाड़बाजी हो, वो इस बार करा दे सैंपल्स को पास, आगे तक के लिए भी रखा जाता है उनको। ठीक है, समझे बॉस। गगन नारंग थे शूटिंग में, साइना नेहवाल बैडमिंटन में भी थी 2012 में, मुक्केबाजी में मैरी कॉम जीती थी 2012 में। जनरल रीडिंग 2016 में 2 ही मेडल आए भारत के, पीवी सिंधु, साक्षी मलिक। और प्रथम भारतीय महिला कौन थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत इंपॉर्टेंट। प्रथम भारतीय महिला जिन्होंने मेडल जीता था, क्योंकि महिलाओं के नाम आने लगे ना, पीवी सिंधु ने जीता, साक्षी मलिक ने 2016 में। पहली महिला कौन है? तो पहली महिला थी आपका कर्णम मल्लेश्वरी, जो किससे संबंधित थी, भारोत्तोलन, वेट लिफ्टिंग से। वेट लिफ्टिंग से इनका संबंध है, वेट लिफ्टिंग से। और सन 2000 के सिडनी ओलंपिक में इनको मिला था, क्या मिला था, कांस्य पदक, अर्थात ब्रॉन्ज मेडल इन्होंने जीता था। इनका नाम मत भूलना। स्वतंत्र भारत की पहली महिला एथलीट कौन है, नीलिमा घोष। टोक्यो ओलंपिक आप पढ़ेंगे, थम्स अप करे जी भैया, हम पढ़ लेंगे, इसमें क्या रहा, क्योंकि ये तो अब पिछला हो गया, पिछला। लेकिन हमने इसको रिकॉर्ड में आपके लिए शामिल किया, आप देखना किसका परफॉर्मेंस रहा, ये कहाँ पर हुआ था, है ना। हमको तो क्या देखना है, देखिए यहाँ पर हमको एक चीज़ देखनी है, यहाँ पर हमको देखनी है कि भारत का स्थान क्या था एक तो 2021 में, क्योंकि हमको 2024 से इसको कंपैरिजन करना है। भारत का स्थान था 48वां। एक तो एक चीज देखना, एक भारत के टोटल मेडल कितने आए थे टोक्यो में, 7 आए थे, 1 2 का 4, 1 2 का 4, 1 गोल्ड 2 सिल्वर 4 ब्रॉन्ज। एक गोल्ड किसने जीता था, बताओ फटाफट से। साखोई मीराबाई चानू वेट लिफ्टिंग से थी, रवि दहिया आपका रेसलिंग से थे, पीवी सिंधु बैडमिंटन से थी। सिंधु लगातार 2 ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी। इंपॉर्टेंट, ये बात हमको तुम्हें बतानी थी। देखिए, पीवी सिंधु अभी कहाँ जीती थी, आप कहोगे भैया पीवी सिंधु 2016 में भी जीती, हाँ जी। और पीवी सिंधु 2020 वाला जो कोरोना की वजह से 2021 में आया, तो सिंधु पहली महिला है जो 2 ओलंपिक खेलों में जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी। इससे पहले सिर्फ सुशील कुमार थे जो भारत के लिए 2 ओलंपिक मेडल जीत पाए थे, 2008 और 2012 में। कोई था ही नहीं तो इंडियन, एक एक मेडल, एक एक मेडल। एक साथी ने बहुत अच्छा आंसर किया है भैया, 8 तो हॉकी के गोल्ड हैं, एक नीरज चोपड़ा का गोल्ड है, और एक आपका अभिनव बिंद्रा का गोल्ड है। बहुत शानदार। सूरज पाल जी वेरी गुड, पीयूष गुप्ता जी बहुत शानदार, पवन भाई बहुत शानदार, अनुश्रुत कुमार बहुत शानदार दोस्त। समझे इस बात को, क्या हम आपको बताना चाह रहे हैं, हाँ जी। लवलीना बोरगोहेन ये भी जीती थी, नाम पढ़िए बस, बाकी और डेटा नहीं। बजरंग पूनिया कुश्ती में जीते थे। हॉकी टीम भी कांस्य जीती थी। हमने आपको बताया 1980 में क्या जीता था हमने, 1980 में लास्ट गोल्ड जीता था हमने। और इसके बाद में हमारा कोई मेडल ही नहीं आया हॉकी में, क्योंकि 1900 कब होने थे, 1980 के बाद 1984 में। और 1983 में हम क्रिकेट का क्या जीत गए थे, वर्ल्ड कप। पूरा भारत किधर भाग लिया, पूरा भारत क्रिकेट के पीछे पागल हो गया, क्रिकेट के पीछे एकदम से। और क्रिकेट खा गया बाकी सब स्पोर्ट्स को, बाकी सब के जीवन को खत्म कर दिया क्रिकेट ने। क्रिकेट वाले सब फिट हो गए। तो इसके बाद तो फिर तो 1980 के बाद में कोई मेडल नहीं आया। ये देखिए, हॉकी टीम 41 साल बाद जर्मनी को हरा के, यानी 2021 में 41 साल बाद मेडल आया। नहीं तो गोल्ड तो छोड़िए, सिल्वर तो छोड़िए, क्या मिला हमको 41 साल बाद, ब्रॉन्ज। ये हालत हो गई फिर स्पोर्ट्स में, समझ रहे हैं। तो नीरज चोपड़ा गोल्ड लेके आए थे पिछले वाले में। तो जिस दिन ये गोल्ड लेके आए थे, तो 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस, इसी दिन हैंडलूम डे भी मनता है देश में, हम दिवस में आपको बताएंगे। ठीक है, तो इन्होंने गोल्ड 87.58 मीटर भाला फेंका था, तो क्या जीत के लाए थे, गोल्ड जीत के लाए थे। ऐसे खिलाड़ी जो देश का नाम ऊंचा करें, फ्लैग को हमारे को कहीं जाके शो करें, तो वो हमारे देश के लिए बहुत सम्मानीय व्यक्ति बन जाते हैं। समझ पा रहे हैं। हमको ये पढ़ना है, इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट लिखना। जब पेरिस की बात हुई, ये क्या डेटा शुरू होता है, पेरिस ओलंपिक। पेरिस ओलंपिक, पेरिस ओलंपिक में क्या है, 26 जुलाई से 11 अगस्त तक ये चले। तो मुझे बताओ टोटल कितने डेज चले, जुलाई में कितने दिन अब और चले आपका। जुलाई कितने का होता है, 31 का होता है। तो 6 दिन तो वहाँ चले, और आपका इधर 11 अगस्त। टोटल कितने डेज चले ये आप मुझे बताना।
कहाँ हुए थे? ये आपका पेरिस में हुए थे, पेरिस में। देख लेना पूरा पेरिस ओलंपिक, आपने बेशक करंट अफेयर्स में पढ़ रखा हो कितना भी, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा, ध्यान से देखना। सही कह रहे हैं कृष्णा जी, सैल्यूट टू नीरज चोपड़ा, बिल्कुल सैल्यूट टू नीरज चोपड़ा। कौन से ओलंपिक थे ये बताइए? 33वें थे। वे इनको बोलते हैं समर ओलंपिक। क्या थे? 33 थे, समर ओलंपिक थे। कहाँ पर हुए? पेरिस में हुए, 26 जुलाई टू 11 अगस्त। ठीक है, नोट। देखो कुछ लोग तो दिन भी नहीं गिन पा रहे हैं, दिन भी नहीं गिन पा रहे हैं। लास्ट डे तो दोस्त आपका क्या होता है? समापन समारोह होता है, समापन समारोह तो 17वां दिन। कितने दिन चलते हैं? 16 डेज चलते हैं, टोटल 16 डेज। ये दिन काउंट करोगे तो 17 आएंगे, लेकिन 17वां दिन क्या होता है? समापन समारोह, समापन समारोह। इसलिए एग्जाम में आंसर दोगे ओलंपिक कितने दिन चलते हैं? 16 दिन। ये जब शुरू हुए 26 जुलाई को, तो कुछ 24 जुलाई से ही शुरू हो गए थे, हैंडबॉल फुटबॉल कुछ गेम। पेरिस 3 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक, पेरिस में पहले भी हो चुका है, 1900 में हुआ था, 1924 में भी यहाँ पर हुआ था। इसीलिए अब कितने साल बाद हुआ है यहाँ पर? क्योंकि 100 साल बाद ऐसा मौका आ रहा था, तो पेरिस को ये मौका दिया गया। क्या बोलेंगे? 3 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की मेजबानी करने वाला, मेजबानी का मतलब होस्ट करने वाला, ये सेकंड सिटी बना। अच्छा, इसके अलावा भी कोई सिटी है? हाँ जी, इसके पहले लंदन एक ऐसा शहर है, शहर, अभी देश की बात नहीं कर रहे, देश तो यूएस से है सबसे ज्यादा। इससे पहले लंदन भी 3 बार क्या कर चुका है? होस्ट कर चुका है लंदन। थीम थी लेट्स मूव एंड सेलिब्रेट। थीम सबसे ज्यादा पूछी जाती है रिसेंट के जो ओलंपिक गेम्स होते हैं उनकी, सबसे ज्यादा। आदर्श वाक्य है, कभी नहीं पूछा जाता। शुभंकर पूछा जाएगा, द फ्रीज, टोपी वाले फ्रीज थे। ठीक है, द फ्रीज इनको बोलना, द फ्रीज, फ्रीज। पेरिस ओलंपिक में 206 देशों के राष्ट्रीय ओलंपिक समितियां, आईओसी, शरणार्थी ओलंपिक टीम ने भाग लिया। कितने देशों के? 206 कंट्रीज, इस पे फोकस करना। पेरिस ओलंपिक में 10,500 से ज़्यादा खिलाड़ी थे। कुल कितने स्पोर्ट्स थे भैया? 32। इंपॉर्टेंट, ओलंपिक तो थे ये 33वें, लेकिन गेम एक कम, 32 गेम थे। 32, 329 क्या है आपका इसमें? इवेंट्स हुए, इवेंट्स। जैसे लॉन्ग जंप में कई इवेंट होते हैं, आपका रनिंग में 100 मीटर अलग होता है, 110 मीटर आपका स्टीपल अलग होता है, आपका जो बाधा दौड़ है वो अलग होता है, 400 मीटर अलग होता है। तो बहुत सारे इवेंट बन जाते हैं एक ही गेम में। तो इसी तरह 32 स्पोर्ट्स में कितने इवेंट बने? 329। इस बार 4 नए खेल थे जो जोड़े गए, 4 नए खेल। कौन कौन से? ब्रेकिंग, यानी कि जो ब्रेक डांस होता है, ठीक है, ब्रेक डांस, कहीं से भी मोड़ दो तोड़ दो वो। स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग, जो चढ़ना होता है, स्केट बोर्डिंग होता है आपका, और सर्फिंग, इनको शामिल किया गया, 4 को। उद्घाटन समारोह ओलंपिक इतिहास में पहली बार किसी नदी यानी सीन नदी पर हुआ, नदी में आयोजित किया गया। यानी कि जो ओपनिंग सेरेमनी थी वो पेरिस की किस नदी में हुई? सीन नदी में हुई थी, पेरिस की सीन नदी में। 11 वर्ष और 11 महीने के स्केट बोर्डर, स्केट बोर्डिंग एक नया गेम आया, हाँ जी। तो स्केट बोर्डर झेंग हाओआओ सबसे कम उम्र के ओलंपियन है। कितनी उम्र में भाग ले लिया इन्होंने? 11 साल 11 महीने का। झेंग सबसे कम उम्र का इस बार खिलाड़ी बना। और सबसे ज्यादा उम्र के थे जुआन एंटोनियो, ये 65 वर्ष के। देखिए, उम्र कभी भी आपके आड़े नहीं आनी चाहिए, आपका हौसला बड़ी चीज है। सर ये वाला स्टेप खड़े होके कर दीजिए ना, अरे वाह, बहुत बढ़िया। मुजरा देखना चाहते हो? घुड़सवारी में 65 वर्षीय जुआन एंटोनियो सबसे अधिक भाग लेने वाले उम्रदराज ओलंपियन। उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक भारत की तरफ से कौन गए थे? देखो, पीवी सिंधु पहले मेडल जीत चुकी थी, शरत अंचत कमल बैडमिंटन वाले, इनको भेजा गया। समापन में तो ज़्यादातर जो लोग अच्छा परफॉर्म करते हैं उन्हीं को फिर कुछ को दे देते हैं। तो मनु भाकर इस बार क्या थी? 2 मेडल जीते थे मनु भाकर ने। कितने मेडल? 2। और पी आर सीरीजेस, ये दिख रही है उंगलियां, इनको बीमारी मत समझना, ये मार्शल आर्ट में टूटी हुई हैं। ब्रेक ब्रेक ब्रेक, उंगलियां भी टूटी हुई हैं, ठीक है, इधर आओ। समापन समारोह में ध्वजवाहक मनु भाकर और पी आर सीरीजेस, तो इनको क्या बोला गया? ये क्लोजिंग सेरेमनी में ध्वजवाहक का मतलब जो भारत के फ्लैग को लेके चलते हैं,
अभिनव बिंद्रा पेरिस ओलंपिक 2024 रिले में भारत की तरफ से मसाल वाहक रहे। उन्हें आईओसी से प्रतिरक्षित ओलंपिक ऑर्डर पुरस्कार मिला, ये मत भूलना। ओलंपिक ऑर्डर अवार्ड, देखिए इनसे पहले भारत में सिर्फ इंदिरा गांधी जी को ये सम्मान मिला है। कमेटी सम्मान किसी को भी दे सकती है, जरूरी नहीं है कि वो आपका खिलाड़ी ही हो, वो खिलाड़ी ही हो। बोलो भैया, क्या ऊपर चला गया? तो क्या बोलेंगे? गगन नारंग को भारत का सेफ डी मिशन नियुक्त किया गया, सेफ डी मिशन। बोलो जी भैया, इस बार रहा हमारा 0+1+5। भैया शरत अंचत कमल, आपने बैडमिंटन बोल दिया पीछे ये। ओ गलती से बोला होगा, टेबल टेनिस के खिलाड़ी हैं, टेबल टेनिस के। शरत अंचत कमल किस गेम को खेलते हैं? टेबल टेनिस को, टेबल टेनिस को। ER श्रीजेश हॉकी से हैं। मनु भाकर आपका शूटिंग से हैं। PV सिंधु जी की वजह से ध्यान रह के कुछ बोल दिया होगा। ऐसी माइनर चीजों को काउंट कर लिया करो तुम। पेरिस ओलंपिक के लिए भारत का हैशटैग था चीयर फॉर भारत। भारत के कितने खिलाड़ी गए थे टोटल? 117 एथलीट, जिसमें आपका साथी, आपका क्या बोलेंगे, 170 एथलीट थे आपका। ओ सॉरी, जिसमें क्या था आपका, 20 पुरुष और 47 महिलाएं? नहीं भैया, 20 पुरुष और 47 महिलाएं नहीं थी, ये थे, क्या बोलोगे इनको, आपका 60, नहीं 60 नहीं, 70 थे। 70 पुरुष थे, 70, ये 2 बना दिया उन्होंने, 70 आपका पुरुष थे। कितने? 70 पुरुष थे, और आपका 47 महिलाएं थी। कितनी? 47 महिलाएं। भारत ने 65 इवेंट्स में 16 खेलों में, टोटल खेल कितने हुए थे? तो भारत ने जितने टोटल खेल हुए थे उनके आधे में पार्टिसिपेट किया, आधे में पार्टिसिपेट किया, यानी टोटल 32 गेम्स हुए थे, और 32 गेम्स में आपका 16 खेलों में पार्टिसिपेट किया है। तुम्हारी क्लास में कोई कोई बहुत कलाकार, कार्टून और नटखट बच्चा है, बहुत नटखट। पेरिस ओलंपिक, पेरिस ओलंपिक मुझे बताइए भैया फटाफट से। पेरिस ओलंपिक होता नहीं है क्लास का सबसे शरारती बच्चा। पेरिस ओलंपिक 2024 में पदक विजेता, क्या भारत का कोई गोल्ड आया? देखिए मेडल में देखिए, आप कहेंगे नहीं, सिर्फ एक सिल्वर आया, एक सिल्वर आया हमारा, और 5 आए हमारे ब्रॉन्ज। किस किस का? नीरज चोपड़ा, हरियाणा के रहने वाले, जैवलिन थ्रो में किस में थे ये? जैवलिन थ्रो में। 10 मीटर एयर पिस्टल में किसका आया? मनु भाकर का। एक डबल मिक्स में जीता मनु भाकर ने सरबजोत सिंह के साथ में 10 मीटर में, यहां भी क्या आया आपका? कांस्य आया। स्वप्निल कुसाले 50 मीटर में इनकी आपका कांस्य आया, 3rd पोजिशनिंग। पुरुष हॉकी टीम हॉकी में जीती आपका कांस्य। अमन सहरावत सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बने, क्या बने ये? सबसे कम उम्र के, सबसे कम उम्र में ओलंपिक मेडल जीतने वाले। भविष्य में कोई रिकॉर्ड तोड़ दे वो बात अलग है, लेकिन अभी तक सबसे कम उम्र के यही हैं। ओलंपिक पदक इन्होंने जीता, ओलंपिक मेडल सबसे कम एज में। कितने केजी में? देखो रिसेंट में कोई खिलाड़ी अगर मेडल जीतेगा तो उनकी कैटेगरी पूछी जाती है। शूटिंग में 10-10 मीटर में स्वप्निल कुसाले ने 50 मीटर में, और अमन सहरावत ने कितने वेट केजी में? बोलेंगे कितने वेट केजी में अमन सहरावत ने? एक साथी है हमारा, मतलब भाई है, छोटा भाई है, एक हमारा गांव का, कुश्ती लड़ता है, और पहले बहुत जबरदस्त कुश्ती लड़ा उसने। अमन सहरावत को कई बार हरा रखा था। लेकिन बहुत सारे लोगों को कहते हैं ना, परिवेश और मेहनत नहीं मिलती है। मेहनत कैसे करें, फंड्स चाहिए, पैसा चाहिए। तो वो अमन सहरावत को भी हरा चुका था, लेकिन उसके बीच में कुश्ती छूट गई। उसके पिताजी मतलब थोड़ा, आप समझते हो, गांव में इधर उधर थोड़े दुर्व्यसनों के शिकार वो हो गए। सब कुछ खत्म हो गया, उस लड़के की किसी ने हेल्प नहीं किया। हम उसको खिला रहे हैं अभी, है ना, वो मेहनत कर रहा है उधर छतसाल स्टेडियम में। उम्मीद करेंगे वो मेडल लेके आएगा एक दिन। बहुत कम उम्र है। क्या बोलेंगे? अमन सहरावत कुश्ती आपका फ्री स्टाइल 57 केजी। मनु भाकर ने 2024 ओलंपिक में भारत के लिए पहला पदक जीती। 2024 में सबसे, ये भारत के लिए नहीं, 2024 वाले में पहला।
मनु भाकर बहुत इंपॉर्टेंट। पहला मेडल किसने जीता पेरिस के लिए? मनु भाकर। इसकी रीडिंग लगाइए एक बार। मनु भाकर ओलंपिक निशानेबाजी में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी। साथ ही स्वतंत्र भारत में ओलंपिक के एक ही संस्करण में 2 मेडल आज तक कोई नहीं जीत पाया। एक ही एडिशन में 2 मेडल कोई नहीं जीत पाया है, ये पहली भारतीय बन गई है। भारत के ओलंपिक इतिहास में 2 मेडल जीतने वाले खिलाड़ी देखो, 2-2 तो जीत रखे हैं बहुत लोगों ने। सुशील कुमार ने 2008 में, 12 में, नीरज चोपड़ा 2021 2024, पीवी सिंधु 2016 2020, मनु भाकर चौथी भारतीय बनी है 2 मेडल जीतने वाली। एक तो ये विशेषता होगी, एक ही संस्करण में 2 मेडल तो किसी ने नहीं जीते, अकेली है ये। कौन है? अकेली, इसलिए लिखा रखा है पहली भारतीय बनी है। अमन सहरावत सबसे युवा ओलंपिक विजेता बने। कितनी उम्र है इनकी? 21 वर्ष। नीरज चोपड़ा ने पेरिस ओलंपिक में पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में दूसरे प्रयास में कितना भाला फेंका था? रजत पदक के लिए कितना भाला उन्होंने फेंका? सचिन सिंह जी बहुत सारा प्यार। ठीक है, क्या बोलेंगे? भाला अभी कितना बताया था? 87.58। तो इस बार ज्यादा फेंका, लेकिन इस बार गोल्ड किसको मिला था बताओ? पाकिस्तान का कौन सा प्लेयर था जिसको गोल्ड मिला था? नाम बताओ उसका। विनेश फोगाट। देखा था, दोनों माताओं ने बहुत अच्छा संदेश दिया था। उधर से उन्होंने इस बच्चे की, आपकी नीरज चोपड़ा के लिए, और इधर से उन्होंने उस बच्चे के लिए। ये होता है कि भाई आपके साथ में अगर कोई तरक्की करके यदि आपसे आगे निकले तो दोस्त आप उससे ईर्ष्या मत रखना जिंदगी में कभी। ईर्ष्या रखना तुच्छ लोगों का काम है, जो किसी की कामयाबी से ईर्ष्या रखते हो। आप किसी की कामयाबी में खुश होकर देखना, आपको बहुत खुशी मिलेगी। अरशद को मिला था भैया गोल्ड, अरशद को। ठीक है। विनेश फोगाट ऐतिहासिक फाइनल में 100 ग्राम वजन अधिक होने के कारण अयोग्य घोषित कर दिया। ये मामला तो सबको पता ही है। क्वार्टर फाइनल में उन्होंने विश्व चैंपियन यूई सुशाकी को हराया था और सीधे वो फाइनल खेल रही थी सीधे। भारतीय पक्ष में इनका पक्ष रखने के लिए इसको बोलते हैं कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स, CAS। वहां उन्होंने अपील की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ उस अपील का। साथ ही विनेश फोगाट ने कुश्ती से संन्यास लेने की घोषणा कर दी। हरमनप्रीत की अगुवाई वाली हॉकी टीम ने ओलंपिक हॉकी में 13वां पदक दिलाया, लेकिन कौन सा पदक था? सिल्वर। ओलंपिक इतिहास में अब तक जीते गए 8 स्वर्ण, 1 रजत और 4 कांस्य पदक है। हमने पहले ही बताया हॉकी में सबसे ज्यादा 13 मेडल। भारतीय टीम सेमीफाइनल में जर्मनी से हार गई, लेकिन कांस्य पदक के मैच में उसने स्पेन को हराया। ये इंपॉर्टेंट बात है। भारतीय हॉकी टीम ने अपने कांस्य पदक को पक्का करने के लिए किस टीम को हराया था? आपका आंसर होना चाहिए कि स्पेन को हराया था। किसको हराया था? स्पेन को हराया था। भारत की ओर से रिलायंस फाउंडेशन की संस्थापक नीता अंबानी को IOC का सदस्य चुना गया। IOC इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की सदस्य कौन बनी है? नीता अंबानी। और साथ ही पेरिस में उन्होंने इंडिया हाउस का उद्घाटन किया, भारत के खिलाड़ी आदियों के वहां पर व्यवस्था के लिए। स्पोर्ट्स ब्रांड प्यूमा, प्यूमा शूज बनाता है ना, जिसपे वो प्यूमा, प्यूमा एक जनजाति है शेर की, वो रहती है टाइगर जैसा जो होता है। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय दल के आधिकारिक फुटवियर के लिए भारतीय ओलंपिक संघ यानी कि इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के साथ साझेदारी की। अडानी ग्रुप को पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय टीम के मुख्य प्रायोजक घोषित किया गया। प्रायोजक कौन था? प्रायोजक स्पॉन्सरशिप, स्पॉन्सर, तो स्पॉन्सर मतलब पैसा ये लगा रहे हैं वहां पर। भारतीय टेनिस खिलाड़ी रोहन बोपन्ना और हॉकी गोलकीपर PR श्रीजेश ने पेरिस ओलंपिक 2024 के बाद संन्यास लेने की घोषणा की। भारतीय सेना के सेवारत अधिकारी लेफ्टिनेंट कर्नल काबिलनसाई अशोक पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत की ओर से मुक्केबाजी में सबसे युवा ओलंपिक रेफरी बन गए। खिलाड़ी नहीं, रेफरी बने थे ये। तो कौन थे? भारत के सबसे युवा काबिलनसाई। ज्योति याराजी ओलंपिक में 100 मीटर बाधा दौड़ में हिस्सा लेने वाली प्रथम भारतीय महिला एथलीट होंगी। भारतीय धावक अविनाश सांबले 3000 मीटर स्टीपल चेज के फाइनल में 11वें स्थान पर रहे। ये वो खिलाड़ी हैं जिनसे उम्मीदें थी इस बार ये मेडल जीतेंगे, लेकिन हो जाता है थोड़ा, खिलाड़ी आगे पीछे हो जाता है। देखिए यहाँ पे एक चीज देखना, सबसे पहला स्थान किसका रहा? कितने गोल्ड जीते? चाइना ने और आपका अमेरिका ने। तो दोनों के बराबर बराबर गोल्ड है, फिर चाइना फर्स्ट पे क्यों है? क्योंकि
अमेरिका के सिल्वर ज़्यादा हैं चाइना के कंपैरिजन में। तो पहला प्लेस अमेरिका का, सेकंड प्लेस चाइना का, दो याद रखना। भारत का स्पेस कौन सा है आपका, क्योंकि भारत कोई गोल्ड नहीं ला पाया और सिर्फ एक ही मेडल जीता पाकिस्तान ने, और देखिए एक ही गोल्ड से कितना अंतर आ जाता है। अब मुझे बताओ 2021 में कितनी रैंक मैंने आपको बताई थी? 2021 में 2021 में कितनी रैंक मैंने आपको बताई थी भैया? एक बार पीछे देख लीजिए स्पर्धा। हम्म। ठीक है यार, इसको क्रॉस वेरीफाई कर लेंगे एक बार। कह रहे हैं स्पर्धा में डाउट है, देखना पड़ेगा मुझे, देखना पड़ेगा दोस्त, देख के तब बताएंगे ना। चौथे स्थान पे कौन कौन रहे थे? अर्जुन बबूता एयर राइफल फाइनल में चौथे पर, मतलब यहाँ पर इनका स्थान रिजर्व आगे बढ़ते ही मेडल हो जाता तुरंत इंडिया का। मनु भाकर 25 मीटर में सबसे मजबूत खिलाड़ी ये 25 मीटर की थी, यहाँ उम्मीदें थी कि ये गोल्ड लेके आएंगी, लेकिन इनका जो मेडल आया वो 10 मीटर में आया। कभी कभी आपको भी लाइफ में ये लगेगा कि आपका सबसे मतलब अच्छा पार्ट ये है, लेकिन वहीं पर आप अच्छा प्ले नहीं कर पाओगे। जो आपको लगेगा ये आपका अच्छा पार्ट नहीं है, वहाँ पे आप अच्छा प्ले कर जाओगे। 2021 में 48 रैंक थी। रोबिन कुमार, वेशु सिंह, अनिल यादव, पूजा भारती, एकदम ठीक आंसर है। इसका मतलब है आप फोकस के साथ में पढ़ रहे हैं, वेरी गुड। मीराबाई चानू 199 किलो वजन उठाकर चौथे स्थान पर रहीं। अंकिता भकत, धीरज बोहमा देवरा, ये अमेरिकी टीम को हराया मिश्रित तीरंदाजी में, लेकिन चौथे स्थान पर रहे। लक्ष्य सेन चौथे स्थान पर, ठीक है। शूटिंग मिश्रित स्कीट में आपका महेश्वरी चौहान, अनंत सिंह जी निरुक्का से हार गए, ये सब चौथे स्थान पर रहने वाले लोग हैं। ओके, बस इतना आज के लिए काफ़ी है। कमरों यहाँ से शुरू करते हैं, एक बार पढ़ के आना, ये कहानी है, ये रिसेंट का डेटा है, आपने इसको करंट अफेयर्स में भी पढ़ रखा होगा, लेकिन आज आपने और विस्तार से जाना होगा कि क्या ओलंपिक कमेटी होती है, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, क्या उसका इतिहास है, आईओए क्या है, बाकी किस तरह से गेम हुए, भारत का परफॉर्मेंस क्या रहा बैक एंड पे, वो सब कुछ आपने जाना होगा। समझो? अब बोलो मजा आया भैया, एक बार पढ़ के कल आएंगे, ठीक है। इसको 15 मिनट एटलीस्ट एक बार पढ़ के आना है आपको, अगर आप देखोगे फैक्ट जो है आपको मेमोराइज होंगे, ठीक है। ओके, बाय बाय। आज का आपको पूरी पीडीएफ, ये सारी पीडीएफ अपलोड करा देते हैं, सारी स्पोर्ट्स की सारी पीडीएफ अपलोड करा देते हैं, ताकि आप अपना जो भी नोट्स है अपने तरीके से बनाते रहें। हमको जो मॉडिफाइड उसमें करना होगा वो हम कर लेंगे। ओके, थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद, जय भारत, बाय बाय। मिलते हैं साथी आपका कल, और कल पढ़ेंगे आपका विंटर ओलंपिक्स से, कहाँ से? शीतकालीन। अभी हम क्या पढ़ रहे थे? गर्मियों वाले, आपके गर्मियों वाले बोले तो आपका समर ओलंपिक हम पढ़ रहे थे, और ये सर्दियों वाले होंगे जिसमें आपका बर्फ पर खेल होते हैं। ठीक है जी, पढ़िए। थैंक यू।